आप गए हो ना अंदर, माहौल देखा है ना आपने, गलियों में टोपियां ही टोपियां नजर आती है, डर लगता है वहाँ हिंदुओं को वहाँ रहने में, डरा हुआ है हिंदू दिल्ली में। यहाँ पे तो वाकई में ही ये देखा जा रहा है कि मिनी पाकिस्तान होता जा रहा है दिन पे दिन। मैं यूं कह रहा हूँ, आप ट्रक लगवा लो और जरा एक एक घर छनवा लो, ट्रक के ट्रक भर जाएंगे हथियारों से। हिंदुओं के बीच में ये क्या है, मुस्लिम आदमी एक मतलब आदमी प्लॉट आके लेता है मकान, और उनके बाद में आके ही तुरंत ही फिर उसके बाद में 10 आ जाते हैं, 20 आ जाते हैं, धीरे धीरे फिर हिंदू वहाँ से पलायन करते रखते हैं और मैं मुसलमान अपने वहाँ पे आने चालू हो जाते हैं। 1 करोड़ का मकान है, 5-5 करोड़ में ले रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है इनके पास। कभी मांस फेंकते हैं, कभी कुछ फेंकते हैं, कभी कुछ करते हैं। 5-7 घर छोड़ के जा भी चुके, प्लान कर चुके हैं यहाँ से। ये मुस्तफाबाद से हिंदू पलायन कर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राजधानी दिल्ली है ना, देश की राजधानी, कार्रवाई नहीं होती। दिल्ली की राजधानी है, बट यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे बैठा तो है केजरीवाल, इनका बाप बैठा है। ये क्राइम करेंगे वो बचाएगा, केजरीवाल बचाएगा, इनका काम ये है सर। मतलब यहाँ पर आज विवेक जो था, अगर उसकी जगह कोई मुस्लिम लड़का होता तो केजरीवाल आ जाता। केजरीवाल आता भाई सब 1 करोड़ रुपए लेकर के आता, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की। किसी व्यक्ति ने दिल्ली की विधानसभा में खड़े होकर बोला था कि दिल्ली के मालिक हम हैं और हम इसे लंदन बनाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे इसे लंदन नहीं बनाया, उसे सीरिया बना के खेल दिया है। जाओ, ये कट्टर देशभक्त आप कह रहे हो कि काहे के देशभक्त हैं? देशभक्त है तो आना। मंदिरों में क्यों नहीं मिलती हो, पंडितों को क्यों नहीं मिलती, मौलवियों क्यों मिलती है? ये केजरीवाल देख लो, उन्हें 42,000 रुपए वही किताब पढ़ाने के दे रहा है जिसमें कह रहे हैं कि ये काफिर है, इनकी घात लगा के बैठो, इन्हें मारो, और मारे जा रहे हैं हमारे बच्चे। अरे जीत तो लिया तुमने इलेक्शन, अब काहे को हिंदुओं को मार रहे हो? जीत लिया ना तुमने, अरे तुमने बना ली ना केजरीवाल अपनी सरकार, लेकिन क्यों मार दिया उस बच्चे को? हमारी तो पसंद का एक ही नेता है, योगी जी। अगर ये काम अगर यूपी में हो जाता ना, तो भाई साहब तक बुलडोजर आ जाते और ये सब कुछ साफ हो जाता। नमस्कार, मैं और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। ओ न्यूज़ हिंदी की टीम इस समय मौजूद है दिल्ली के मुस्तफाबाद एरिया में है। मुस्तफाबाद वही इलाका है जो दिल्ली दंगों के समय काफ़ी चर्चा में रहा था। जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि कई लाशें जो हैं वो नालों के अंदर निकल रही थी। कैमरामैन से अगर मैं दिखाऊंगा कि पीछे जो है यहीं पर वो नाला स्थित है, जिस नाले में से कई लाशें जो हैं वो मिली थी। और दिल्ली का ये वो इलाका है जो लगातार जो है सुर्खियों में बीच बीच में आता रहता है, और यहाँ के जो क्राइम है उसकी खबरें ओ न्यूज़ हिंदी की टीम आपको लगातार दिखाती रहती है। लेकिन आज एक ऐसा मामला सामने आया जो ओ न्यूज़ हिंदी ने आपको दिखाया कि किस तरीके से भागीरथ बिहार में एक बच्चे को जो है वो चाकू से गोद दिया गया, और वो अपने ही उसके दोस्त थे और विशेष समुदाय से आते थे। तो इन सभी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी और यहाँ के क्षेत्रीय लोग जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे पूरे मामले पर इनकी क्या राय है। आप हमारे साथ बने रहिए। अमित भाई, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, बताइएगा कि कैसे आपको खबर मिली कि आपके क्षेत्र में इस तरीके की यहाँ पर जो है वो घटना हुई है? देखिए, हम लोगों को कल 8 तारीख को ये खबर मिली थी, और जिस प्रकार ये खबर हम लोगों को मिली और मिलने के बाद जब पीड़ित परिवार से हम लोग मिले और मिलने के बाद जब उसके जख्म और घावों को देखा, आप यकीन नहीं मानेंगे, रूह कांप गई। क्योंकि ये अपराध नहीं था, ये जघन्य अपराध था, और जघन्य अपराध उस समुदाय के लोगों के द्वारा किया गया जिसे शांति प्रिय कहकर समाज में प्रेजेंट किया जाता है। मैं लगातार एक बात कहता रहा हूँ कि ये शांति प्रिय नहीं, ये अशांति प्रिय लोग हैं, क्योंकि इनको अशांति ही प्रिय है। मेन चीज़ में एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कानपुर के अंदर जब दंगे हुए थे, उसके अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे नाबालिग मिले थे। नाबालिग होने की वजह से वो सब छूट गए। आज भी इसी घटना के अंदर ये मुस्तफाबाद, ये मिनी पाकिस्तान है, ये याद रखना चाहिए, मिनी पाकिस्तान। इस मिनी पाकिस्तान के अंदर जिन मुस्लिम बच्चों ने चाकुओं से गोदा, वो नाबालिग होने की वजह से सिर्फ केवल 2 दिन के अंदर बेल पे बाहर आ जाते हैं। ये कौन सी न्याय व्यवस्था है? जघन्य अपराध करने के बाद एक व्यक्ति जिसकी उम्र मात्र 17 वर्ष बच्चा है, उससे मृत्यु के समान जीवन मिल गया है, जो जिंदा लाश बन गया है इस समय, जिंदा लाश। उसका परिवार उस जिंदा लाश को देखकर खून के आंसू रोए, या सरकार के भरोसे बैठे या कानून के भरोसे बैठे। किस कानून के भरोसे? जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। मैं साफ कहना चाहता हूं, यह कानून की पट्टी को उतारना होगा, कानूनों में संशोधन की ज़रूरत है, क्योंकि 18 साल से नीचे माइनर नहीं, जो माइनर हाथ में चाकू लेके उस बच्चे को गोद रहा है वो माइनर कैसे हो सकता है? माइनर इसलिए नहीं क्योंकि 3 महीने पहले की घटना को धमकी देने के बाद इन्होंने प्रारूप दिया, उसको अंजाम दिया,
हत्या का जो धमकी दी उसको उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। वो तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद था जो वो बच गया, अन्यथा वो तो मृत्यु के समान आज बिस्तर पे पड़ा हुआ है। उसको अगर आप देखेंगे, उसको जीवन उसका 1 वर्ष लगेगा अगर वो बच गया तो, क्योंकि मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि वो वाकई में बच भी जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से उसको गोद दिया है ना चाकुओं को, ये केवल शिक्षा ये लोग अपने समाज में 5 साल की उम्र से दे रहे हैं। और हिंदू क्या कर रहा है? हिंदू क्या कर रहा है? क्यों? साफ कहना चाहता हूँ, जो समाज अपने बच्चों को 5 वर्ष की उम्र में बकरे काटने के नाम पर चाकू रखवा कर जीवे के नाम पर क्रूर बना रहा है, आज हमारे बच्चों के ऊपर हमला कर रहा है और नाबालिग के नाम पर छूट जा रहा है। ये विक्टिम कार्ड इस्तेमाल करना इन्होंने सीख लिया है। आज अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो याद रखें, माइनर हमारे भी बच्चे हैं। अगर हमने धर्म रक्षा और अपने परिवारों की रक्षा के लिए अपने माइनर बच्चों को सड़कों पे उतार दिया ना, फिर मत कहना कि आप लोग गलत कर रहे हो। क्यों? साफ कहना चाहते हैं, कानून सख्त होना चाहिए। 16 वर्ष से पहले बच्चा मैच्योर हो जाता है, 15 साल की उम्र में वो नाबालिग कैसे हो सकता है जो इतना बड़ा जघन्य अपराध कर रहा है? जघन्य अपराध, इसकी संज्ञा केवल क्रूर हत्याओं में होनी चाहिए, जिसमें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। क्यों? आज अगर वो बच्चे छोड़ दिए गए ना केवल 2 दिन में, आने वाले समय में पता ना कितनों को और मारेंगे। उनका हौसला बुलंद हो जाएगा, उनके परिवार का हौसला बुलंद हो जाएगा, उनके समाज का हौसला बुलंद हो जाएगा। ये लोग अपने बच्चों को आगे लाके इन घटनाओं को करने के लिए विवश करेंगे। क्यों? इन्होंने विक्टिम कार्ड देख लिया है कि माइनर होने पे कैसे कानून इनको छोड़ देता है। बताइएगा कि आपने निर्भया का केस जो है उस समय बड़ा चर्चा में आया था और आपने देखा होगा कि उसके अंदर भी एक नाबालिग जो है लड़का बताया गया था और उसको दिल्ली सरकार की तरफ से जो है मदद दी गई थी और ये सिलाई मशीन दिया गया, पैसे गिफ्ट में दिए गए और कहा गया कि इसको जो है वो नाबालिग है, इसको इसकी गलती जो है अगर थी तो इसकी सज़ा हो गई, अब इसको जो है दोबारा से बसाने की प्रक्रिया करनी चाहिए। तो क्या इस तरीके की जब चीज़ें समाज में आती है तो ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं मिलता है? देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, दिल्ली की सरकार दिल्ली छोड़ के अखलाक के घर तो पहुँच जाती है 1 करोड़ रुपए लेके, लेकिन सुंदर नगरी के अंदर मनीष की हत्या होती है 62 चाकू घोंप के, उसके घर नहीं पहुंचती है। लेकिन मनीष के 10 कदम दूर एक छज्जे से गिर जाने से मृत्यु हो जाने पर वहां तो पहुंच जाती है। क्यों? उसका कारण है ये मरने वाले या हमला करने वाले की पहचान कर कर उसको सुविधाएं दे रहे हैं। शर्म नहीं आती है इनको? ये किस राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं? ये दिखता नहीं है क्या हम लोगों को कि आप धर्म और जाति को देख के न्याय या उसको सरकारी सुविधाओं को देने का काम कर रहे हैं? सरकार ऐसे नहीं चल सकती है। अगर आपने शपथ संविधान की लेके मुख्यमंत्री का पद लिया है तो सबको समान देखना होगा। लेकिन ये ना तो मनीष के घर पहुंचेंगे ना इसके घर पहुंचेंगे, विवेक के घर भी कोई नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि मारने वाला एक वो समाज है जिसके लिए इन्होंने केवल वोट बैंक के लिए चुप्पी साध रखी है और वही वोट बैंक का इस्तेमाल आज हिंदुओं, तुम 200 यूनिट और फ्री की बिजली, फ्री के पानी पे अपने बच्चों को कटवाते रहो और ऐसे ही आज लाश बना के अपने घरों में बिठाते रहो। बस यही रह गया हिंदुओं के लिए। अगर आज नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे, क्योंकि आज विवेक था, कल मनीष था और परसों तुम्हारे बच्चे होंगे या नहीं, ये कोई सरकार और कोई कानून आपको गारंटी नहीं दे सकता है। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं खड़े होंगे, खुद नहीं बोलेंगे, कोई कानून आपको सुरक्षा नहीं देगा। क्योंकि बोलना अगर आपको आएगा नहीं, लड़ना अगर आएगा नहीं, तो आपके बच्चों के साथ ऐसी घटना होती रहेंगी। एक लास्ट में कमेंट चाहूँगा कि जिस तरीके से उनकी माता जी से मैंने बात करने की कोशिश की विवेक की, तो वो कह रही हैं कि पहले से जो है उसके फादर से जब उन्होंने शिकायत की थी जिन लोगों ने मारा, 2 जो मुस्लिम लड़के थे, तो उन्होंने कहा कि आपस की बातचीत है, ऐसे ही रहने दो, आपसदारी में जो है निबट जाएगा, कोई ऐसा करेगा नहीं, भाईचारा है। पर क्या वो भाईचारा जो है एक बार फिर से जो है बेनकाब हो गया? देखिए, भाईचारा कोई भाईचारा नहीं है, ना हो सकता है। किस भाईचारे की बात कर रहे हो? अगर सड़क पे चलते हुए अगर 2 आदमी लड़ रहे हैं तो इंसानियत के नाते कोई भी तीसरा व्यक्ति जाके बचाव करेगा, और वही काम उस विवेक ने किया था, बचाव किया था। बचाव के दौरान उसको धमकी दी गई थी ना कि तुझे देख लेंगे, 3 महीने बाद कर दिया ना। धमकी को उन्होंने सच साबित कर दिया और ये साबित करता है कि वो अपराधी प्रवृत्ति के ही लड़के हैं, वो नाबालिग नहीं है। उन्हें नाबालिग कह के कानून में रियायत नहीं दी जा सकती है बिल्कुल भी, और ना ही देनी चाहिए। क्यों? उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं किया, उन्होंने प्लान टू मर्डर किया है। ये क्यों? वो जिंदा लाश बन गया, ये मर्डर ही है।
बस मर्डर के अलावा कुछ नहीं है ये। ये क्या नाम है आपका? जयप्रकाश शर्मा नाम है मेरा। आप इसी क्षेत्र के रहने वाले? जी बिल्कुल इसी के। ये मुस्तफ़ाबाद जो ये जगह है, यहाँ पर पहले भी दंगों के समय भी काफ़ी चर्चा में रहा था, और आज जिस तरीके की ये घटना सामने आई है, क्या कहना चाहिए? उसके साथ बहुत गलत किया है इन लोगों ने। और यहाँ पे तो वाकई में ही ये देखा जा रहा है कि मिलनी पाकिस्तान होता जा रहा है दिन पे दिन। क्योंकि यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला है, कहता है तो कोई बोलता है तो उसको मारने की धमकी देते हैं, सारी चीज़ मतलब देखते हैं उसके लिए। तो इस तरह आज पहले भी झगड़ा बढ़ावा कैसे मिल रहा है इनको? बढ़ावा पूरा मिल रहा है, केजरीवाल की तरफ से पूरा बढ़ावा मिल रहा है यहाँ पे जो भी हो रहा है। वो किसी चीज़ को कोई भी नहीं है, उनको मतलब पूरा वो मिल रहा है हर तरह से, मतलब उनको मतलब पूरा खाने के लिए पूरी तरह से मतलब दे रहे हैं हर तरह से। इसकी राजधानी है और आप कह रहे हैं मिनी पाकिस्तान बन? नहीं, मिलनी पाकिस्तान इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई भी मतलब किसी चीज़ की वो नहीं हो पा रही और बहुत ही ज़्यादा सुनवाई भी नहीं हो रही। और जो आदमी उनके बीच में रह रहे ना, उनको जाके पता करो वो किस तरीक़ा से रह रहे आदमी। इंसान हिंदुओं का जीना हराम कर रखा है इन लोगों ने। ऐसे आदमियों को मतलब करना चाहिए। इतना क्राइम हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों को उनको मतलब जाके आदमी वो करते हैं, उनको कहते हैं नाबालिग बच्चे हैं। ऐसे बच्चों को तो हकीकत में देखी जाए तो फांसी दे देनी चाहिए। ऐसे आदमियों को कोई भी नहीं करना चाहिए। ये नाबालिग बच्चे जो काम कर रहे हैं ना, ये छोटे बच्चे ही मतलब काम करवा रहे, 5 साल के बच्चों को काम करा रहे हैं। क्या 5-7 घर छोड़ के जा भी चुके, प्लान कर चुके हैं यहाँ से। ये मुस्तफ़ाबाद से हिंदू पलायन कर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आज की स्थिति ये है कि पूरी की पूरी गली है ना, इनके पास पैसा कहाँ से आता है? 1 करोड़ का मकान है, 5-5 करोड़ में ले रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है इनके पास? बताइए आप। कोई साजिश के तहत ऐसा? टोटल 2 नंबर का काम होता है यहाँ पे। एक घर आता है उसके बाद में टोटल 2 नंबर का काम होता है। सट्टे का, जुए का, गोलीबाजी का, राजनी का टोटल काम करते हैं। राजधानी दिल्ली है ना, देश की राजधानी, कार्रवाई नहीं होती? दिल्ली की राजधानी है, बट यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे बैठा तो है केजरीवाल, इनका बाप बैठा है। ये फंसे, ये क्राइम करेंगे वो बचाएगा, केजरीवाल बचाएगा, इनका काम ये है सर। मतलब यहाँ पर आज विवेक जो था, अगर उसकी जगह कोई मुस्लिम लड़का होता तो केजरीवाल आ जाते? केजरीवाल आता भाई साहब, 1 करोड़ रुपए लेकर के आता है। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की भाई साहब, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। सिर्फ विवेक है इसलिए नहीं आ रहा? हाँ जी, हिंदू है वो हिंदू है इसलिए नहीं आ रहा। हाँ जी, ये हिंदू देख करके, मुस्लिम देख करके आए सब कार्रवाई भी हिंदुओं के बीच में ये क्या है, एक आदमी मतलब खाली मतलब मुस्लिम आदमी एक मतलब आदमी प्लॉट आके लेता है मकान, और उनके बाद में आके ही तुरंत ही फिर उसके बाद में 10 आ जाते हैं, 20 आ जाते हैं, धीरे धीरे फिर हिंदू वहाँ से पलायन करते रखते हैं और मैं मुसलमान अपने वहाँ पे आने चालू हो जाते हैं। इसके बाद क्योंकि उनके पास में अत्याचार करते हैं, कभी मांस फेंकते हैं, कभी कुछ फेंकते हैं, कभी कुछ करते हैं, उनके लिए इतना मतलब जीना हराम मजबूर कर देते हैं कि छोड़ करते हैं। इसलिए को छेड़ा जाता है, हमारी बहन बेटों को भी छेड़ा जाता है। एक नहीं है काम, हम इज्जत वाले हैं, बहन बेटी वाले हैं हम। हमारी मजबूर हो जाए यहाँ से छोड़, मजबूर हो जाए जाने के लिए यहाँ से। तो अब जो है जैसे ये केस आए विवेक का सामने, तो लोग जो है वो पीछे हट जाएंगे, आप लोग मिलकर के इंसाफ दिलाने मदद? हम तो आपसे इंसाफ ही मांगते हैं कि हमारी गुहार लगाई जाए कि हमारे को इंसाफ मिले, बस। जरूरी है, इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या विवेक के है। जो घर वाले रहे उनसे हमने बात करने की कोशिश की, तो उनका ये कहना है कि वो पहले से जानते थे और अच्छी खासी दोस्ती थी, तो दोस्ती भी नहीं निभाई। हाँ जी, हाँ जी, कुछ नहीं निभाया। वो जो है आंसू नहीं रुक रहे उनके भाई साहब, आंसू। कैसे बनती है कि दोस्ती वगैरह सब साइड में रख दी, भाईचारा सारा साइड हो? हाँ भाई साहब, हम वो भाई हैं हमारे, हम चारा बनते रहेंगे क्या? हम अपनी गर्दनें कटवाते रहेंगे क्या? हिंदू चाह रहा है, हिंदू चाह रहा है भाई साहब, साफ साफ चाह रहा है, और गर्दन ही कटती इसकी। मैं भी फोटो दिखा दूं आपको। हाँ, आप फोटो रिलीज करो। गर्दन ही काटने का प्लान था, नाले में डालते उसको ले जाकर, उसकी मम्मी बता रही थी सर। इस नाले में से पहले भी लाशें वगैरह निकली? बहुत लाशें निकली, हमारे बच्चों की लाशें निकली यहाँ पे, हिंदू भाइयों की लाशें निकली हैं, नाबालिगों की निकली है यहाँ पे। अभी क्या मांग कर रहे हैं? अगर ये वीडियो जो है सर, ये जब झगड़ा होता ना हिंदू मुस्लिम का, जब केजरीवाल की सरकार बनी थी, केजरीवाल की सरकार बनते ही तुरंत झगड़ा किया था इन्होंने, और अब एमसीडी में ये आ गए, केजरीवाल की पार्टी आ गई, अब फिर झगड़ा शुरू हो गया। 24 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ है इन्होंने। गृह मंत्री जो है अमित शाह, वो अगर अपने हाथ में कुछ ऐसा मांग कर रहे हैं आप लोग की एक्शन करें दिल्ली के अंदर आगे? सर देखो, ये तो हमारी तो पसंद का एक ही नेता है, योगी जी। अगर ये काम अगर यूपी में हो जाता ना, तो भाई साहब तक बुलडोजर आ जाते और ये सब कुछ साफ हो जाता। वो जिन्होंने मारा था उनके घर पे चल जाता भाई साहब, बुलडोजर साफ हो जाता है एकदम। योगी को लाओ जी, बस योगी सब। अवनीश जी, आप बताइएगा, ये क्षेत्र के अंदर इतना गंभीर जो मामला सामने आया है, आप लोग उनके परिवार से मिले, क्या चीज़ बातचीत हुई? हमें भाई साहब ने रात में मामला बताया था, तो जैसे ही हमें मामला बताया गया कि लगभग 5 तारीख को ये मामला हुआ था और इसको दबा के रखा गया था, तो 8 तारीख की रात को 1 बजे हम जाके उनसे मिले
कि भाई हमने देखा तो उनका कितना डर था। वो डर था, वो हिंदू हिंदू से मिलने में डरे हुए थे। उन्हें ये डर था कि कोई मुस्लिम आकर के उनके घर में अटैक बोल के उन पर फिर से तो हमले करने नहीं आ गया, क्योंकि धमकियां तो दे रखी हैं, धमकियां दे रखी हैं। पुलिस कह रही है कि नाबालिग हैं, लेकिन उस धमकियों में उनके परिवार को भी पता है कि हाँ हमारे नाबालिग बच्चे धमकी दे करके आ रहे हैं, और चक्कू चला करके और हथियार चला करके और उसे नाले में डालने का प्रोपेगेंडा उन्होंने बनाया था, है सर तन से जुदा का। आज दूसरा कन्हैया लाल जो है अपना दिल्ली में बनाने की इन्होंने तैयारी कर दी थी। दिल्ली का माहौल ख़राब करके रख रखा है। दिल्ली अब हिंदुओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गई है। ये तो राजधानी है ना देश की पूरे, इसमें आप मिनी पाकिस्तान बता रहे हो। बात क्यों कह रहे हो, बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? राजधानी है, राजधानी भाई साहब, ये पाकिस्तान है। ये कौन बना रहा है इसको? पाकिस्तान बना कौन? केजरीवाल। पाकिस्तान बना चुके हैं। केजरीवाल देश की कौन दे रहा है? कौन बना रहा है? केजरीवाल दे रहा है, केजरीवाल दे रहा है, कांग्रेस मिलके दे रही है, ओवैसी जैसे मिलके दे रहे हैं। ये हम कट्टर देशभक्त आप कह रहे हो कि पाकिस्तान काहे के देशभक्त हैं? देशभक्त है तो आना। मंदिरों में क्यों नहीं मिलती हो? पंडितों को क्यों नहीं मिलती? मौलवी को मिलती तो में क्यों मिलती है वो? मौलवियों को क्यों मिलती है? कहाँ गई वो? 42,000 रुपए सैलरी देते हैं, इसी चीज की सैलरी देते हैं। पेट काट काट कर उनको पैसा दे रहे हैं टैक्स का, वो कहाँ पे दे रहा है? हमारे मंदिरों की तो लाइट तक कटवा रहे हैं ये। हिंदू दूसरे पे पिटेगा और अपने को दागेगा। हाँ, हिंदू दूसरे पे पिटेगा और अपने को दागेगा। ये केजरीवाल देख लो, उन्हें 42,000 रुपए वही किताब पढ़ाने के दे रहा है जिसमें कह रहे हैं कि ये काफिर है, इनकी घात लगा के बैठो, इन्हें मारो, और मारे जा रहे हैं हमारे बच्चे, मारे जा रहे हैं हमारे बच्चे। देख लो, वो तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद था उस विवेक बच्चे पे जो वो बच गया। क्या गलती थी उसकी? 3 महीने पहले अगर 2 बच्चों में आपस में झगड़ा हो रहा था तो उस झगड़े को बस उसने शांत कराया। मैं 2 व्यक्ति के झगड़े को शांत कराऊं तो उसमें मतलब मुझे ही धमकी दे के मार देंगे क्या? जब ये खबर मुझे मिली तो कई लोगों ने ये कहा कि आप इस केस को जो है वो कवर मत कीजिए, कि ये सिर्फ स्कूल का मामला है, आपस का मामला है, इस तरीके की चीजें आज वही बोल लोग बच रहे हैं कवर करने से। क्या ऐसी वजह है? ऐसी वजह है ना, क्योंकि पत्रकार भी डरते हैं वहां जाते हुए। आप गए हो ना अंदर, माहौल देखा है ना आपने, गलियों में टोपियां ही टोपियां नजर आती है और वही कट्टरवाद नजर आता है। डर लगता है वहाँ हिंदुओं को, वहाँ रहने में डरा हुआ है हिंदू। दिल्ली में, दिल्ली के बहुत आगे आने की जरूरत है या सिर्फ ये स्कूल का मामला था, आपस का मामला था? ये स्कूल का मामला नहीं है, और ये स्कूल भी अगर है तो कहाँ है ऐसी सरकारी स्कूलों की व्यवस्था? क्या चक्कू छुरे चलाने सिखाए जा रहे हैं सरकारी स्कूलों में? क्या ये चीज सिखाया जा रहा है? अब मदरसों में तो जिहाद पढ़ाया जा रहा था, अब स्कूलों में भी जिहाद पढ़ाने लगे हैं क्या? कहाँ से वो बच्चे, कहाँ से उन पे हथियार आ गए? मुस्लिम लड़का है, उसमें से एक लड़के के फादर जो है तो डॉक्टर है, पढ़े लिखे हैं प्रॉपर। कितना भी पढ़ लिख जाए, कितना भी पढ़ लिख जाए, करेगा जिहाद। मैं यूं कह रहा हूं, आप ट्रक लगवा लो और जरा एक एक घर छनवा लो, ट्रक के ट्रक भर जाएंगे हथियारों से। इतने हथियार भर के जो क्लिनिक था उसी में से हथियार लेकर निकले हो। पापा का ही क्लिनिक है क्या? हाँ जी, वहीं से हथियार लेकर निकले हो। हिंदुओं को यहाँ धमकियां दी जाती हैं आए दिन। हिंदू अब सेफ नहीं बता भैया वास्तव में ये किसी पलायन कर रहे हैं। किसी व्यक्ति ने दिल्ली की विधानसभा में खड़े होकर बोला था कि दिल्ली के मालिक हम हैं और हम इसे लंदन बनाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने इसे लंदन नहीं बनाया, उसे सीरिया बना के घेर दिया है। जाओ उस मनीष के घर पे जाओ, उस नीतीश के शादीपुर के जाटों का लड़का था, शादीपुर में जाटों का लड़का था जो मुजफ्फरनगर में तेल घेर दिया था इनके, उन्हीं जाटों के लड़के के शादीपुर गांव में इन्होंने मार दिया। जब मैं उनकी माता जी से बात करा था, उन्होंने कहा कि हम किराएदार हैं यहाँ पर और अलीगढ़ से आए हैं यहाँ पर। तो अलीगढ़ में नूरपुर में इसकी घटना आई थी जहाँ पर लोगों को पलायन करना पड़ रहा था। मुजफ्फरपुर में इस तरीके की बातें आप जैसे बता रहे थे कि वहाँ पर दंगे की स्थिति बनती थी, पर वो दिल्ली में ये सोच करके आया था कि हम सुरक्षित रहेंगे, पर दिल्ली में भी ऐसी चीज़ें। देखिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी के आने से पहले वास्तविकता में जितने भी मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे वहाँ से हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर था। और वास्तव में कुछ भी अब भी ऐसे अनरिपोर्टेड केसेस रहते हैं जो पुलिस प्रशासन तक भी नहीं जाते, वो मजबूर इनकी बहन बेटियों को छेड़ते हैं। भैया ये मुस्तफाबाद भी छोड़ना पड़ेगा क्या? भैया मुस्तफाबाद पूरा छोड़ना पड़ेगा। ये वही मुस्तफाबाद है जहां से वो दिल्ली के दंगे इन्होंने पहले चालू करके हमारे भाइयों को मारा था। इन्होंने फिर आज वो भी इलेक्शन जीतने के बाद मारा था। अरे जीत तो लिया तुमने इलेक्शन, अब काहे को हिंदुओं को मार रहे हो? जीत लिया ना तुमने, अरे तुमने बना ली ना केजरीवाल अपनी सरकार, लेकिन क्यों मार दिया उस बच्चे को? हैं? आए ना केजरीवाल, कहाँ है वो? आए ना केजरीवाल, आए अमानतुल्ला खान, जरा बताए जरा क्या चल रहा है ये। लास्ट कमेंट चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने कहा ये पूरा मामला है, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे भी हैं,
क्या इस घर को या हिंदू के इस परिवार को पलायन यहाँ से होने देंगे या आप लोग जो समर्थन करें? हिंदू, हम पूरा बहुसंख्यक हिंदू इसको बिल्कुल पलायन नहीं करने देंगे। दिल्ली हमारे देश का अभिन्न अंग है। इसे आप कह सकते हैं कि मिनिएचराइज्ड इंडिया है ये दिल्ली, समझ गए? दिल्ली हमारा दिल है और ऐसे दिल के साथ है आप लोग, परिवार के साथ? हम परिवार के साथ हैं, समस्त हिंदू समाज परिवार के साथ है। बिल्कुल पलायन नहीं करने देंगे और बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर कोई भी हमारे इस तरह से बच्चों को वो करेगा तो। पुलिस ने ये कह के बोल दिया है कि नाबालिग था, इस पे आगे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस पे आगे कार्रवाई की हमारी ये मांग है। सुन लिए भैया, यासीन मलिक, कौन नहीं जानता देश में यासीन मलिक, कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार करने वाला। अगर वो नाबालिग होता तो बताए मेरे देश का समाज उसे फांसी नहीं होगी। अगर अजमल कसाब अगर नाबालिग होता तो उसे फांसी नहीं होती। अगर 1-2 साल किसी व्यक्ति की उम्र कम है लेकिन उसके दिमाग में आतंक भरा हुआ है, छुरे चला रहा है, लोगों को मार रहा है, तो सजा होनी चाहिए, कानून बदलने चाहिए, समझे? न्याय व्यवस्था वो पट्टी खोले, ठीक है? क्या ये जो है स्तनपान में व्यस्त हो रहे हैं, वहां से प्लानिंग करके मर्डर किया गया, प्लानिंग करके की कोशिश थी, पूरी तरह प्लान्ड है। उसकी माताजी ने, उसके पिताजी ने, बच्चे ने बताया है कि उसको नाले में ले जा करके खींच के, इसी नाले में वही हिंदुओं के जख्म कुरेदने का काम कर रहे थे, उसी नाले में खींच के ले जा रहे थे। वो तो कुछ हिंदुओं के घर वहाँ पे थे जिन्होंने ऊपर से ईंट गमला पत्थर मार करके सड़क पे, ठीक है ना, उस बच्चे को बचाया, लेकिन नहीं तो वो उसे जान से मार के ले जाकर नाले में सिर कलम करने का उसका जो है इन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया था। तो तमाम क्षेत्रीय जो लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी भी हम और मौजूद थे। इन सभी लोगों का यही कहना है कि दिल्ली के मुस्तफाबाद में एक के बाद एक जिस तरीके से क्राइम के केस आ रहे हैं, इसको लेकर के सरकार जो है वो कड़े कदम उठाए और हिंदू संगठन जो यहाँ पर लगातार रहेंगे और इस परिवार को किसी भी तरह से यहाँ से पलायन नहीं होने देंगे। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।